एक धर्म विशेष को रियायत देने के चलते जो है ये सारे कर्म हो रहे हैं। क्यों रामनवमी के जुलूस पर ही पथराव होते हैं, तजिया पर क्यों नहीं पथराव होता है? ये प्रशासन इस पर मूल्यांकन करे, ऐसे कौन तत्व हैं? तो जब जब आप जो है बैड एलिमेंट्स को आप बढ़ावा देते रहेंगे, ऐसे सीन हमारे सामने आते रहेंगे। बड़ोदरा में भी घटना का कुछ आया था बात, देखिए वहाँ उल्टा लटका के सीधा कर दिया गया है। किसी का मजाल नहीं है कि रामनवमी का रूट तय करेगा, रूट हम तय करेंगे, तुमको रास्ते बदलने होंगे, ऐसे हम समय ला के रख देंगे। तो तुष्टीकरण के राजनीति में अपराध कर रहे हैं, उनको एक एक को चुन करके हमारी सरकार सजा देगी, और ऐसी सजा देगी कि आने वाले दिनों तक याद किए जाएंगे, और कोई अपराधी और ये जो गुंडा मवाली तत्व है आगे कोई हिम्मत नहीं कर सकेगा। इतनी सख्त शासन भारतीय जनता पार्टी की होगी। कल माननीय पिछले बार भी इनका एक महाभोज हुआ है, कार्तिक महीने में हुआ है, जो पवित्र महीना होता है। भगवान भास्कर के आराधना के चलते उस दिन लहसुन प्याज तक हमारे हिंदू धर्म में नहीं खाते लोग, पूरे महीना वर्जित करते हैं। वैसे महीने में भी ये जनता दल यूनाइटेड के लोग हिंदू संस्कृति को कलंकित करने का काम किया, और उस दिन जो है हजारों की संख्या में मीट का उन्होंने सेवन किया है। कह रहे हैं कि फोबिया हो गया। फोबिया तो वास्तव में पूछे नीतीश कुमार जी को कि नींद की गोली लेनी पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, वो पता रखें। वो कितने बेचैनी में वो पड़े हुए हैं, उनका स्पष्ट तौर पर ये तौर तरीका बता रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयन पिलाए, मैं सर्वोत्तम कुमार। अभी हमारे साथ मौजूद हैं लखीसराय के जो नए जिलाध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, दीपक कुमार जी। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि कल आप ने देखा होगा कि लखीसराय के KRK मैदान में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, उन्हीं के नेतृत्व में महाभोज का आयोजन किया गया था, और महागठबंधन के जितने भी नेता और कार्यकर्ता थे सभी लोग यहाँ भोज का आनंद लिए। एक तरह से आप लोग कह सकते हैं कि ये लोकसभा चुनाव जो 2024 में होना है उसका आगाज था, और भोज भात के साथ ये लोग उस आगाज का प्रारंभ किए हैं। तो मैं जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं दीपक कुमार जी से जानना चाहूँगा कि ये भोज के साथ जो आगाज हो रहा है 2024 का, तो आपके पार्टी के तरफ से क्या तैयारी है? तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सर कि आप जो जिलाध्यक्ष बने हैं तो क्या उम्मीद है पार्टी को, क्योंकि दो चुनाव आने वाले समय में होने वाले हैं? ये हमारी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की हमेशा चलते रहती है। ऐसा नहीं है कि जब चुनाव आते हैं तभी मेरी तैयारी होती है। भारत के सभी महापुरुषों के जो उद्देश्य हैं, उनके जन्म जयंती के माध्यम से, उनके पुण्यतिथि के अवसर पर, या भारत की जो परंपरा और जो संस्कृति रची बसी है, वो सारे तत्व को हम लेकर के आगे चलते हैं, और जनमानस तक एक वैचारिक स्थापना हम करते हैं उस विचार की। इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। कल के महाभोज का आपने जिक्र किया है जी। बेहतर होता कि माननीय सांसद वहां पहुंचे हुए जनता जनार्दन के सुख दुख का हाल जान लेते, जो उनके भोज में कैसे राशि लगाए जा रहे हैं, उसके उद्देश्य क्या थे, ये सारा हिडन है। आपके पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं उन्होंने आरोप लगाया कि इतना जगह बिहार जल रहा था लेकिन उनको भोज भात दिख रहा था, वो वहाँ पे नहीं गए जहाँ दुख में है जनता। इसलिए कि उन्होंने उसी जनता को बरगलाने का काम किया। सासाराम की पुलिस माइक पर अनाउंस कर रही है कि पूरे सासाराम शहर में जो है धारा 44 लगी हुई है, और यहाँ ये बयान दे रहे थे कि कहीं धारा 44 नहीं लगा हुआ था। तो सच कौन बोल रहा है, ये तो उनके लिए मूल्यांकन का विषय है कि सरकार के जो बैठे हुए अधिकारी हैं वो बोल रहे हैं। मुख्य सचिव का बयान आया है कि धारा 44 लगा हुआ है, ये स्वयं बोल रहे हैं कि धारा 44 नहीं लगा हुआ है। तो किसको बरगला रहे हैं आप? ये तुष्टीकरण के राजनीति के चलते ऐसे बयान ही देते रहते हैं जानबूझ करके। तो ये जो भोज का आयोजन किया गया था, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए कि इनके पास नहीं कोई नेता है, नहीं इनके पास नीति है, नहीं इनकी नीयत अच्छी है। तो अभी से कितने आगे पहले भी भोज हुए हैं, ऐसे हम ज़्यादा इन पर टिप्पणी नहीं इस पर करना चाहता था, लेकिन पिछले बार भी इनका एक महाभोज हुआ है, कार्तिक महीने में हुआ है, जो पवित्र महीना होता है। भगवान भास्कर के आराधना के चलते उस दिन लहसुन प्याज तक हमारे हिंदू धर्म में नहीं खाते लोग, पूरे महीना वर्जित करते हैं। वैसे महीने में भी ये जनता दल यूनाइटेड के लोग हिंदू संस्कृति को कलंकित करने का काम किया, और उस दिन जो है हजारों की संख्या में मीट का उन्होंने सेवन किया है। तो हमारे संस्कृति का ये हिस्सा नहीं है, ये तो अलग परंपरा बनाते जा रहे हैं, और इसमें सभी जो है ऐसे नाजायज राशि का उपयोग हो रहा है। इसका वो ब्यौरा प्रस्तुत करते, कहाँ से इतना खर्चा हो रहा है भैया, जितने लोग आए थे उसका सूद ले लेते, ये सब तो कहीं हुआ नहीं। खुद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो खुद परोस रहे थे मटन, इसीलिए कि उनके पास, तो मैं बोला ना कि न नीयत अच्छी है, न नीति अच्छी है, न नेता अच्छे हैं।
तो उनसे तो वही उम्मीद हो सकता है और ज़्यादा आप नहीं कुछ कह सकते। आज नेता प्रतिपक्ष जी का भी आपने देखा होगा कि जो विधानसभा में स्पीच दे रहे थे कि 5 जिला जो है जल रहा है, लेकिन जो प्रशासन है वो सोई हुई है। इसलिए सोई हुई है कि रमज़ान के महीने पर ये महागठबंधन की सरकार सारे मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटा पहले कार्यालय छोड़ने का अनुमति दे दिया रोज़ा खोलने के नाम पर। लेकिन वही चैत जैसे महीने में माता दुर्गा का आराधना होता है, दुर्गा सप्तशती का सब पाठ करते हैं लोग, लेकिन उनके लिए 2 मिनट का भी इन्होंने रियायत नहीं दिया। ये तुष्टीकरण की राजनीति का ये हद पार कर चुके हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ऐसे जो भी कर्म किए गए हैं वो सारे समाप्त हम कर देंगे। भारत को समान नागरिक संहिता में जीने होंगे और सब नागरिकों को समान अधिकार और समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में है। और जो तुष्टीकरण के राजनीति में अपराध कर रहे हैं उनको एक एक को चुन करके हमारी सरकार सजा देगी और ऐसी सजा देगी कि आने वाले दिनों तक याद किए जाएंगे और कोई अपराधी और ये जो गुंडा मवाली तत्व है आगे कोई हिम्मत नहीं कर सकेगा। इतनी सख्त शासन भारतीय जनता पार्टी की होगी। कल माननीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम था नवादा में, उन्होंने कहा है कि जो भी असामाजिक तत्व है उसको उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। उल्टा लटका के सीधा करने का काम तो सबसे ज़्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में है। एक भी वायलेशन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ ये तो सीख लेने की विषय है उनको। यहीं बंगाल में इतना हिंसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, तुष्टीकरण के चलते एक धर्म विशेष को रियायत देने के चलते जो है ये सारे कर्म हो रहे हैं। क्यों रामनवमी के जुलूस पर ही पथराव होते हैं, तजिया पर क्यों नहीं पथराव होता है? ये प्रशासन इस पर मूल्यांकन करे, ऐसे कौन तत्व हैं? तो जब जब आप जो है बैड एलिमेंट्स को आप बढ़ावा देते रहेंगे, ऐसे सीन हमारे सामने आते रहेंगे। बड़ोदरा में भी घटना का कुछ आया था बात, देखिए वहाँ उल्टा लटका के सीधा कर दिया गया है। किसी का मजाल नहीं है कि रामनवमी का रूट तय करेगा, रूट हम तय करेंगे, तुमको रास्ते बदलने होंगे, ऐसे हम समय ला के रख देंगे। ममता बनर्जी कह रही है कि हथियार लेके नहीं चलना है। हथियार लेके नहीं चलना है तो इतना बड़ा आगजनी कैसे हुआ, पथराव कैसे हो गया? भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, प्रत्येक हिंदूवादी संगठन के ऊपर वो सारे जो है आताताई लोग जो इस देश को अस्थिर करना चाहते हैं वो अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए छोटे छोटे हरकत तक पहुंच गए हैं। आतंकवाद और जो नक्सलवाद था इसका कमर टूट चुका है। अब ये वास्तव में तो कहीं है नहीं उतने शक्तिशाली। ये छोटे छोटे वायलेशन करके अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। आने वाले कुछ ही समय में सारे क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे, इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी अस्थायी राजनीति में रहेगी, पूरे हिंदुस्तान में रहेगी। आपको लखीसराय का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। आप भी जानते हैं कि मतदान के आधार पर ललन बाबू यहाँ बहुत मजबूत दिखते हैं, जैसा उनका परफॉर्मेंस रहा है जब आप उनके साथ थे। लेकिन पहली बार चुनाव होगा जब आप उनके साथ नहीं हैं और उनके साथ आरजेडी है, तो आपको क्या लग रहा है कि कितना मजबूती उनको मिलेगा लखीसराय में, या आप उनको टक्कर दे पाइएगा? वो तो समय बताएगा उनको। और मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा, 2009 में भाजपा के साथ रहे तो सदन गए, 2014 में हमारे साथ नहीं रहे, सदन नहीं गए, 2019 में फिर लौट के मेरे पास आए तो सदन गए हैं। और 2010 में ये स्वयं जो विधानसभा का चुनाव था, यहाँ से विजय कुमार सिन्हा जी उम्मीदवार थे, ये कांग्रेस के यहाँ बंसी बजा रहे थे। उसके बाद 2015 का जब विधानसभा का चुनाव आया, मेरी जब बारी आई, भारतीय जनता पार्टी लखीसराय चुनाव लड़ी, तो उस समय भी ये जो है जातीय उन्माद पैदा करके एक अलग उम्मीदवार यहाँ लेकर के खड़ा थे, तो वहाँ भी खारिज हो गए ये। 2020 आया तो इनके साथ रहने वाले लोग जो प्रदेश के नेता थे वो लोग निर्दलीय यहाँ उम्मीदवार बने हुए थे। तो मैं तो इनके हर चाल से अवगत हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आबे न वो जनता जो इस देश क्षेत्र की है, वो देवतुल्य जनता का आशीर्वाद जब तक हमारे ऊपर है तब तक ललन सिंह यहाँ कोई प्रभाव नहीं दिखाएंगे। एक और लोकल नेता का बयान है कि माननीय गृह मंत्री जी को फोबिया हो गया, वो बार बार नाम लेते हैं इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी का। इसलिए लेते हैं, कह रहे हैं कि फोबिया हो गया। फोबिया तो वास्तव में पूछे नीतीश कुमार जी को कि नींद की गोली लेनी पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, वो पता रखें। वो कितने बेचैनी में वो पड़े हुए हैं, उनका स्पष्ट तौर पर ये तौर तरीका बता रहा है। ये कहने की कोई बात नहीं है कितने बेचैन हैं। यहाँ से नागालैंड तक गए, चुनौती देता हूँ, क्षेत्रीय पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना के दिखाएं। क्या उलूल जुलूल बात में फंसे हुए हैं? नागालैंड गए, 6% वोट आ जाएगा तो मैं राष्ट्रीय पार्टी हो जाऊंगा। कितना प्रतिशत वोट आया और जो जीत के कैंडिडेट आया वो भी संभाल के नहीं रख सके आप। भोज का काउंटर आप भोज से कीजिएगा कि नहीं?
हम जनता के आशीर्वाद से करेंगे। हमारे यहाँ जितने भी जनता है वो भारत की संस्कृति और परंपरा में भरोसा रखने वाली जनता है। राक्षसी प्रवृत्ति के एक भी आचरण हमारे भारतीय जनता पार्टी में मंजूर नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर INP लाइव से बात करने। धन्यवाद INP लाइव और उनके पूरे टीम को। तो आप सुन रहे थे जो नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हैं दीपक कुमार जी को। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में बताएगा कि मुंगेर लोकसभा चुनाव से कौन चुनाव जीतेंगे। आप बने रहिए INP लाइव के साथ। नमस्कार।